चलिए एक बार फिर देख लीजिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें LM भुजा समांतर है किसके, BC के। तो एक बार हम ऊपर वाले त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ABC में LM समांतर है किसके, BC के। तो जब LM भुजा BC के समांतर है तो फिर जो अनुपात आए भुजाओं के वो आपस में कैसे होंगे, बराबर। किसने बताई थी ये बात, हेल्स। तो AL बटे LC बराबर होगा AM बटे MB। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ADC में, इसमें भी हम देख रहे हैं LN भुजा किसके समांतर है, समांतर है किसके, CD के। तो यहाँ से क्या पता लगा हमें, AN बटे ND किसके बराबर होगा, ऊपर में देखो, बस देखो, ये त्रिभुज की इस भुजा के समांतर ये है, तो AN बटे ND किसके बराबर होगा, AL बटे LC। आप देख रहे हैं ये भी AL बटे LC है और ये भी AL बटे LC। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो और ये समीकरण नंबर 2। क्या करें, 1 और 2 की तुलना कर दीजिए। जब दो समीकरणों के RHS बराबर है तो LHS भी आपस में बराबर है। इसके लिए क्या लिखते हैं हम, समीकरण 1 और 2 की हाँ तुलना करने पर, जब तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, AM बटे MB बराबर हो जाएगा कितना, AN बटे ND। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था, AM बटे AB, ये गलत लिख दिया लग रहा, AM बटे AB बराबर AN बटे AD। अच्छा ये तो नहीं आया, क्या लाना था हमें, AB आया क्या, MB। AB कौन है, ये। MB कौन है, ये। AM कौन है, ये। ठीक, तो जो लेके आना है उसका LHS ले लो। क्या लेके आना है हमें, AM बटे AB। दो तरीके हैं इसको करने के, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका क्या है, मुझे क्या लेके आना है, AM आ गया, ठीक, इसको उल्टा कर लें, इसको उल्टा कर लें। क्यों कर लें, क्योंकि बिना उल्टा करे इसको आंसर नहीं आएगा। ये करने का इसके तरीका है, ठीक। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसके उल्टे भी आपस में बराबर होंगे, यानी MB बटे AM बराबर ND बटे AB। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ लेंगे। आपको कैसे पता लगेगा कि एक जोड़ना है, इसे उल्टा करना है, ऐसे पता लगेगा। हमारा आंसर आया नहीं, जब आंसर आया नहीं तो फिर हमने विचार किया कि भाई हमारा आंसर आएगा कैसे। तो हमने देखा कि AB लाना है। AB कब आएगा, जब AM प्लस MB आएगा। और AM प्लस MB कब आएगा, देखो जब मैं दोनों तरफ 1 ऐड करूँगा और LCM लूँगा तो AM प्लस MB आ जाएगा ऊपर। ये सब सोचने के बाद ही मैंने किया, दोनों तरफ एक जोड़ लो, दोनों ओर एक जोड़ने, जोड़ो, MB बटे AM प्लस 1 बराबर ND बटे AN प्लस 1। अब ले लेंगे LCM। LCM कैसे लिया जाता है, जब भी आपके पास दो पद हैं, एक में हर है और एक में हर नहीं, इनका LCM लेना जिंदगी भर के लिए याद रख लो। LCM इसका ले लो AM, इसका अंश ऐसे लिख दो और इसके हर को इससे गुणा करो। AM की 1 से गुणा करोगे कितना आएगा, AN, ये कितना हुआ, ND प्लस AM। जरा देखना MB प्लस AM कितना हुआ, MB प्लस AM। कौन सी भुजा बन गई, MB प्लस AM। MB और AM को जोड़ो, कौन सी भुजा बन रही है, AB। कौन सी भुजा आ गई है, AB बटे AM। और ND प्लस AM क्या बना, अब से दो क्या अभी कहूँगा, AB तो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जो रेशो बराबर होते हैं, जो अनुपात बराबर होते हैं, अगर LHS में उल्टा करोगे तो LHS में भी उल्टा करने का अधिकार आपके पास होता है। यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे AM बटे AB बराबर AN बटे AD। ये आपको सीखना, एक तरीका ये है जो अभी हमने बताया, ठीक। इसका दूसरा मेथड देखो, द्वितीय विधि।
द्वितीय विधि कहाँ से शुरू होगी? द्वितीय विधि यहाँ से शुरू होगी। यहाँ तक तो बड़े आसानी से आ जाएंगे, ये बटा ये बराबर ये बटा ये बटा ये बराबर ये बटा ये, और दोनों ही AL बटे LC के बराबर है। इसका मतलब AM बटे LB बराबर AN बटे LD। ये कहानी हमारे पास आ चुकी है। AM बटे MB बराबर AN बटे LD। ये सेकंड मेथड शुरू कर रहा हूँ, क्लियर है? मुझे उत्तर में क्या चाहिए? AB, ठीक, AB चाहिए, इसको उल्टा कर लूँ, ये तो करना ही पड़ेगा। MB बटे AN बराबर ND बटे A। अब ये बताओ MB का मान क्या लिख सकते हो? MB आएगी AB माइनस A, आएगा नहीं आएगा? पूरे AB में से क्या घटा दो? AM। MB की जगह लिख दो AB माइनस AM बटे A बराबर ND की जगह क्या लिख सकते हो? AD बटा AL, AD अपॉन AL। इस AN को अलग अलग कर लो, क्योंकि ये बटे में तभी तो आया होगा जब एलसीएम लिया था। हमेशा ध्यान रखो, 1 बटे 2 प्लस 4 बटे 2 में 2 एलसीएम लोगे तभी तो 1 प्लस 4 आ रहा है, ठीक। तो अगर आप इसको ये लिख सकते हो तो इसको ये भी तो लिख सकते हो। लेकिन एक बात और याद रखना, बच्चे हमारे बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऐसा मत कर देना इसको 1 बटे 3 इसको 1 बटे 4, ठीक है। जो बटे में लिखा होता है उसको अलग अलग नहीं कर सकते आप, कांट स्टडी। केवल जो अंश लिखा होता है उस अंश में हर बढ़ सकता है, हर में अंश नहीं बढ़ता। मोटी मोटी बात ये याद रखिए। तो इसके अंश में हर को बांट देते हैं, बांटो AB अपॉन AM माइनस AM अपॉन AM, AD अपॉन AN माइनस AN अपॉन AM। ये AM से AM कैंसिल हो गया, AB अपॉन AM माइनस 1 बराबर AD अपॉन AN माइनस, इस माइनस को इधर ले जाओ, और अब इसको उल्टा कर लो, क्योंकि हमें ये सिद्ध नहीं करना था, हमें ये सिद्ध करना। ए भी बटे में आ रहा था तो इसको उल्टा कर लो, कितना आ जाएगा? AM बटे AB बराबर AN बटे AB। किस चीज से बच गए? किस चीज से बच गए? एक जोड़ने से बच गए और एक जोड़ने के बाद एलसीएम लेने से बच गए, ठीक है। ये 2 स्टेप बच जाएंगे अगर आप ये वाला मेथड यूज करें। ये वाला द्वितीय विधि यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक तो आएंगे आप, यहाँ से शुरू हो जाएंगे। ये फर्स्ट मेथड और ये सेकंड, समझ में आ गई बात? तो यहाँ तक तो आप उतारेंगे ही, ये पूरा उतार देंगे फर्स्ट मेथड, और फिर यहाँ के बाद ये कुछ निशान लगा देना ताकि आपको पता रहे। अब ऐसा मत करना एग्जाम में दोनों विधि से करके आओ, एक ही विधि से करना है। या फिर जो बच्चे जो भी विधि ठीक समझ रहे हैं इसमें से और इसमें से, वो एक विधि उतार लो, कोई दोनों मत उतारो। दोनों उतारोगे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जो भी आपको समझ में आई हो वो आप उतार लीजिए, और जिन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया है वो इनमें से कोई भी एक उतारे, ठीक है। चल आगे बढ़ो। अब देखिए सबसे खतरनाक फिगर इस पूरे चैप्टर की, ये है आकृति नंबर 6.20। ये है प्रश्न नंबर 5। क्या है आकृति? ध्यान से देखो। PQR ज्ञात है। क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है DE समांतर है OQ के, और DF समांतर है OR। सिद्ध करना है EF समांतर है QR। कोई दिक्कत? कौन सी फॉर्मूला का प्रयोग हुआ यहाँ पे दोनों बार? अब हमें देखिए क्या करना है, चित्र बनाते हैं पहले।
इसने कहा है कि ओ एक बिंदु है कहीं पर, यहाँ पर ओ बिंदु है और ओ बिंदु को हमने पी क्यू आर तीनों से मिला दिया है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। फिर इसने कहा ईडी जो है डीई वो समांतर है ओ क्यू के। तो ओ क्यू के समांतर एक आपने एक रेखा खींची, ये समांतर है इसकी, इसका नाम रखा हमने डीई। फिर डीएफ जो है वो ओ आर के समांतर है, इसको डी कहते हैं। डीएफ वो इसके समांतर है। समांतर कैसे खींचोगे? पैमाना रखना ऐसे इस पर, जब तुम पैमाना रखोगे जहां पे भी आ रहा है वहीं पे खींच देना, ये डी आ जाएगा। फिर इधर पैमाना रखना और इसको इससे मिला के रखना, इधर खींच देना, तो बिल्कुल समांतर रेखा आएगी। क्लियर हो गया? ऐसे बना लेना। उत्पत्ति देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज में देखेंगे कौन सा है त्रिभुज, और ये EF को भी मिला दिया है इसने, ये मैं बाद में मिलाऊंगा, अभी मिला दूंगा तो थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम देखेंगे पहले त्रिभुज POQ में क्या है, DE समांतर है किसके, OQ। पूरे डायग्राम में केवल इसी पर ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात? केवल इसको देखना है, जिस त्रिभुज का नाम लिखा है मैंने, इसको मैं डार्क भी कर रहा हूँ, ये केवल इसी त्रिभुज पे ध्यान देना है। इसको मैं शेड भी कर देता हूँ, हल्का हल्का देता हूँ ताकि तुम्हें ध्यान रहे। बस इसी त्रिभुज के अलावा किसी त्रिभुज को नहीं सोचिए। इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो क्या होना चाहिए, ये जो दो भुजाओं का अनुपात आए आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो PD बटे DO बराबर PE बटे E। क्यों हुआ ऐसा? ये थेल्स प्रमेय, ठीक है। मैंने थेल्स प्रमेय पूरी है लिख के भी दिखा दिया, आपने कथन लिखा भी है। जहाँ जहाँ मैं थेल्स प्रमेय लिख रहा हूँ आप घर जाके उसका कथन कॉपी में लिखेंगे। कथन तो मालूम है ना किसको कहते हैं, थेल्स प्रमेय कथन लिखवाया मैंने, तो कथन लिखेंगे, बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। इसे समीकरण 1 डालकर छोड़ दीजिए। अब दूसरा देखिए, ये वाला त्रिभुज जो मैं ये शेड कर रहा हूँ, इस वाले त्रिभुज में देखिए ये O बिंदु है कि ध्यान रखना, ये O है, ये D है। अब देख रहे हैं हम त्रिभुज POR में, यहाँ पर DF है समांतर किसके, OR। DF किसके समांतर है, OR। और कुछ देखने नहीं, तो इसने दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटा, तो क्या होगा, PD बटे DO बराबर PF बटे FR। PD बटे DO बराबर PF बटे FR। कौन सा समीकरण है ये, 2। और ऐसा क्यों हुआ, थेल्स प्रमेय के कारण ऐसा हुआ। थेल्स प्रमेय यही कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे, या फिर यदि एक भुजा के समांतर रेखा खींचते हो तो वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटेगी, ये कहती है कौन, थेल्स प्रमेय। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं PD बटे DO दोनों में आ रहा है। क्या करें, समीकरण 1 और 2 की क्या करें, तुलना। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की क्या करने पर, तुलना करना। और जब तुलना करोगे तो LHS बराबर है, RHS कैसे आएंगे आपस में, बराबर। क्या आया, PE बटे EQ बराबर PF बटे Q। एक मैंने प्रमेय आपको बताई थी, थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर एक भुजा के समांतर रेखा है त्रिभुज में, हमें पता है रेखा कैसी है, समांतर, तो वो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे। लेकिन थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि अनुपात बराबर हैं और ऐसी रेखा जो त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे, वो तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। तो हमने जब ये देखा, अब जरा देखना, इसे मिला दो। अब मिला रहा हूँ मैं इसको, PF को, सॉरी EF को,
अब आप पूरे त्रिभुज में देखो, कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज ए कौन सा है? पी क्यू आर में भुजा EF या रेखा खंड EF PQ तथा PR को एक ही अनुपात में बांट रही है या नहीं बांट रही है? कैसे पता बांट रही है? ये देखो PE बटे EQ, देखो PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, यानी ये जो रेखा आई EF, ये EF इन दो भुजाओं को एक के अनुपात में बांट रही है। और जब एक के अनुपात में बांट रही है तो EF कैसी होनी चाहिए? तीसरी भुजा के समांतर। तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी है? PQR त्रिभुज में भुजा PR और PQ और PR इस भुजा के द्वारा एक ही अनुपात में बढ़ रहे हैं। तो ये जो भुजा EF रेखाखंड, ये तीसरी भुजा के कैसे होना चाहिए? समांतर। तीसरी भुजा कौन सी है इसकी? QR। यहाँ से पता लगा कि EF जो है वो समांतर होगा किसके? QR। क्यों होगा? थेल्स प्रमेय का विलोम हमने यहाँ पे प्रयोग किया है और यही हमें सिद्ध करना है। इसमें दोनों प्रमेय लग गई। पहले तो ये दोनों जगह कौन सी प्रमेय लगी? थेल्स की प्रमेय। फिर हमने यहाँ देखा कि LHS बराबर थे, LHS बराबर कर लिया। ये तो अनुपात बराबर आ गए इन दो भुजाओं के। ये अनुपात आए कैसे? जैसे मैंने EF को जोड़ा तो इसका मतलब ये EF से आए। इसका मतलब EF कैसी होनी चाहिए? QR के समांतर होनी चाहिए। वही मैंने लिख दिया है, यही आपको सिद्ध करना है। यही सिद्ध करना था, EF समांतर है QR। नोट कर लीजिए।